बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स का, और इसका ये हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, लेकिन उसको हम दोबारा से करेंगे ऐसे जैसे हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के हवाले से आपने जो कि ये पहले पढ़ा हुआ है, तो ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास जो अल्फा कार्बन है उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, वो एक एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सल ग्रुप दोनों मौजूद होते हैं, जिस वजह से इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड के लिए ALD और अल्कोहल का सुफिक्स OL, तो ये बनता है एल्डोल। यानी कि जब ऐसे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एडिशन प्रोडक्ट देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट अल्कली, और वो जो एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल। बाद में देखेंगे कीटोनिक भी होता है, लेकिन इसका नाम जो है एल्डोल इस वजह से रखा गया है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो वो डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में एडिशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस एडिशन प्रोडक्ट को हम एल्डोल कहते हैं, और उसकी आगे फिर डिहाइड्रेशन होती है जिससे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स मिलते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं पहले हमारे सामने। ये भी एक एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एक एसिटाल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये भी एक अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो देखिए इस कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा कार्बन ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इस कार्बन की ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये विड्रॉ इधर करता है, ये इधर विड्रॉ करता है, तो ये हाइड्रोजन जो होता है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। पहले भी होता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, जिससे ये एसिडिक जो है वो करेक्टर शो करता है किसी भी बेस के साथ मिलके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे पहले देखते हैं हम कि ये एसिटाल्डिहाइड का अल्फा कार्बन है, ये उसकी अल्फा हाइड्रोजन, ये दूसरा एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। इसको मैंने H को नीचे लिख लिया है ताकि आपको बात समझ आ सके। पहले हम देखेंगे डायरेक्ट स्टेप में कैसे आप इस प्रोडक्ट को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फिर हम इसका मैकेनिज्म तफसील से डिस्कस करेंगे। ये अल्फा हाइड्रोजन को आपने जब डायरेक्ट स्टेप में लिखना है तो कैसे याद रखना है, ये अल्फा हाइड्रोजन को आपने इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर देना है। तो देखिए ये OH जस्ट शिफ्ट कर दिया आपने, और इस कार्बन को आपने ये वाला जो बॉन्ड है ये इन दोनों के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये OH बॉन्ड बन जाएगा, और ये इधर जस्ट आपने एडिशन की है। आप गौर करें इस बात पे कि दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को जस्ट हमने क्या कर दिया है, ऐड किया है, और हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए यहाँ पे कोई चीज ना रिमूव की है, जस्ट दोनों मॉलिक्यूल्स को ऐड किया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन भी कहेंगे इसको। इस स्टेप में आपको देख सकते हैं आप, ये H इसके पास चला गया और ये CH2 जो है वो जुड़ गया है, इसको डाइमराइजेशन भी कहते हैं, दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए हैं। अब ये OH और ये एल्डिहाइड, OH OL एल्डिहाइड ALD, तो क्या बना, अभी मैंने बताया था एल्डोल प्रोडक्ट का नाम है, इस वजह से इसको एल्डोल जो है वो इसको पर्टिकुलरली इसी के लिए हम यूज करते हैं। अब इससे अगला स्टेप कि यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया था ये कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। तो ये जो इसका हाइड्रोजन होता है ना, ये वाला हाइड्रोजन ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसकी ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देखिए मैंने इसको अलग करके लिख दिया, CH3 एज इट इज, ये CH, ये कहाँ चला गया, ये CH, ये OH मैंने नीचे की तरफ लिख दिया क्योंकि जगह कम है, ये H ऊपर साथ ही लिख दिया है। आगे ये जो CH2 है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन के इस हाइड्रोजन को हम कहेंगे ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे ये हाइड्रोजन एक्टिव था तो एसिडिक था, ये हाइड्रोजन भी एक्टिव होके एसिडिक हो जाएगा, जिस वजह से जब कोई बेस आएगी तो ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो ये बॉन्ड समझ ले यहां शिफ्ट हो जाएगा,
और ये बॉन्ड समझ लें इस OH माइनस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो H और OH इस तरह समझ लें कि यहाँ से डिहाइड्रेशन हो जाएगी या वाटर रिमूव हो जाएगा। जब यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो CH डबल बॉन्ड CH आ जाएगा और ये वाटर बन जाएगा। ये कब होगा? जब आप इसको हीट करेंगे या कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। इसको 2-ब्यूटेनॉल भी हम कहते हैं। अब ये कीटोन है, दो मॉलिक्यूल कीटोन के हमने ले लिए, CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 डबल बॉन्ड O। अब इसकी अल्फा हाइड्रोजन एक लिखी है मैंने। इस अल्फा हाइड्रोजन को मैंने क्या कहा था? ऑक्सीजन के पास शिफ्ट कर दें और इस CH2 को इसके साथ कनेक्ट करना है। जब इसको कनेक्ट करेंगे ये CH3 रास्ते में आएगा, उसको मैंने नीचे लिख दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। तो देखें ये भी दो कीटोन्स के से मिलकर बनने वाला जो है कीटोल है। वैसे तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो कीटोल कहना चाहिए, लेकिन इसको हम डिस्कस कन्वेंशनली एल्डोल कंडेंसेशन की हेडिंग के अंदर ही करते हैं। बेशक इसमें एल्डिहाइड तो प्रोडक्ट में है ही नहीं, लेकिन इसके नाम को इस प्रोडक्ट से फिलहाल आपने रिलेट नहीं करना क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। लेकिन इसको डिस्कस हम इसी हेडिंग में करते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम इस वजह से जरूर रखा गया है, लेकिन कीटोन को इसी रिएक्शन के अंदर शुमार करने की वजह अल्फा हाइड्रोजन का होना, डाइल्यूट बेस में दोनों का एडिशन प्रोडक्ट का देना और डिहाइड्रेशन करना, इन तमाम बातों में सिमिलैरिटीज की वजह से इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन नाम जो है वो सिर्फ इसके ऊपर बेस करके रखा गया है, इसलिए इसको आपने मिक्स नहीं करना। सेम उसी तरह यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बताओ? ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, यहाँ भी ये मिथाइलिन ग्रुप था, इसका ये हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्टिव हो गया। नॉर्मली मिथाइलिन ग्रुप एक्टिव नहीं होते, यहाँ पे ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये भी मिथाइलिन ग्रुप है, ये हाइड्रोजन क्या हो गया? एक्टिव। ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया? एक्टिव, क्योंकि हम चैप्टर भी वही पढ़े हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से H क्या बनेगा? ये मैंने लैदा लिख दिया, OH लैदा। सेम यही पैटर्न कि यहाँ पे क्या होगा? ये हाइड बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इसके पास चला जाएगा, OH माइनस और H वाटर बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन जाएगा। अल्फा बीटा ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ये जो है वो बन गया आपके सामने। कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है। तो ये रिएक्शन मैंने कितने स्टेप्स में किया है? ये मैकेनिज्म नहीं कर रहे, ये डायरेक्ट अगर करना हो तो आप याद रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं सर मैकेनिज्म भी नहीं करना और हमने डायरेक्ट भी नहीं कर, मतलब मैकेनिज्म भी नहीं करना और दो स्टेप भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि दो एसिटाल्डिहाइड लिखे हों और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं, हम ये दोनों स्टेप भी नहीं करना चाहते और मैकेनिज्म भी नहीं करना चाहते। तो देखिए ये मैंने एक तरीका समझा दिया आपको क्या करना है। आपने ये एसिटाल्डिहाइड लिखा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड को O को सीधा करके लिख लेना आपने, और ये जो दूसरा एसिटाल्डिहाइड है इसका एक H तो साथ ही लिखना, दो H आपने इधर लिख देने ऐसे करके। देखिए ऐसे मैंने लिखा हुआ है, ये शॉर्टकट है। अब क्या होगा? यहां से देखें ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना देगा? वाटर। और ये C डबल बॉन्ड को डायरेक्ट आपने CH से कनेक्ट कर देना है। C डबल बॉन्ड को CH से कनेक्ट कर दिया, ये जो H है ये इसके साथ हमने इकट्ठा कर दिया है। तो देखिए वही प्रोडक्ट नहीं बन गई ये जो बनी हुई है। यानी कि आप ये देखें आपने किया क्या है, इन दो स्टेप्स में हमने क्या किया है? पहले इस हाइड्रोजन को इस OH के पास शिफ्ट किया, फिर अगले स्टेप में जो इसका दूसरा एक और हाइड्रोजन था ये वाला, उसको भी हमने निकाल दिया है। तो इसका मतलब है अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन दो स्टेप्स में निकाले हैं। पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन निकाला, O के पास गया, OH बना। दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन भी हमने निकाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन, अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो क्या करेंगे? उसके दो H हमने इकट्ठे लिख दिए हैं तो H2O बन जाएगा। तो C डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह कोई भी आप मॉलिक्यूल दो लिख के उनको आप कनेक्ट कर दें तो आपके सामने ये बस ये है, फर्ज करें इसको लिखना चाहते थे आप, तो ये CH2 जो था इसका, वो जो CH2 और ये ऑक्सीजन निकाल दें और ये C डबल बॉन्ड को इस CH से कनेक्ट कर दें, ये CH नीचे आ जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट आप डायरेक्ट लिख लेंगे सिंगल स्टेप में। ये शॉर्टकट है अगर आपने प्रोडक्ट लिखनी हो तो। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। तो मैकेनिज्म दो किस्म के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या हो गया, बार बार या वही बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। OH माइनस बेस आएगी, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगी तो ये वाटर बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इनोलेट आयन।
इनोलेट आयन, ये कार्बन आयन भी कहते हैं। तो ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट होगा, ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के तहत, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये रिसेंटली हमने पिछले लेक्चर 2 में भी डिस्कस किया था। तो ये दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। अब ये कार्बन आयन क्या है या इनोलेट आयन क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या करेगा? ये एक मॉलिक्यूल यूज किया ना, टोटल हमने 2 मॉलिक्यूल यूज किए थे। देखें, दूसरे मॉलिक्यूल का ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिखा ताकि आपको बात समझ आ जाए। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सेम रिएक्शन आपको याद है क्लाइजन कंडेंसेशन में भी हमने किया था। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के पास आएगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ चुका है और ये पूरा इसके साथ कनेक्ट हो गया, बस और कुछ भी नहीं किया, एडिशन की जैसे मैंने पहले भी कहा था। अगले स्टेप में क्या होगा? इसको दोबारा यहाँ पे लिख लिया। अब जो पहले स्टेप में वाटर बना था, उसका ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन दोबारा इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा तो OH हो जाएगा, जो कि मैंने नीचे लिखा है जगह कम होने की वजह से। तो ये OH लग गया, बाकी ये OH माइनस जो है वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा, चूंकि बेस कैटलिस्ट थी उसको हमने रिप्रोड्यूस कर लिया और OH यहाँ पे लग गया। तो ये देखिए वही चीज नहीं बन गई, यानी कि 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। और अगला स्टेप क्या किया था? यहाँ से वाटर रिमूव किया था अल्फा बीटा पोजीशन से। अब इसको मैंने दोबारा यहाँ लिख लिया। अगर इसको हम स्ट्रॉन्गली हीट करें या कंसंट्रेटेड बेस से हीट करें तो ये अल्फा कार्बन और इसका ये अल्फा हाइड्रोजन मैंने क्या बताया था, एक्टिव होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो OH और H वाटर बन जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसको 2 ब्यूटेनल भी कहते हैं। और ये वाटर की रिमूवल से प्रोडक्ट हासिल हुई है। एल्डोल में से वाटर को रिमूव किया तो ये प्रोडक्ट हासिल हुई, तो इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं ऐसे रिएक्शन को? ये बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। जो पहले एल्डोल बना था वो एडिशन प्रोडक्ट थी, कंडेंस भी हुए थे, एडिशन प्रोडक्ट भी थी, लेकिन यहाँ वाटर रिमूव होने से जो प्रोडक्ट हासिल हुई इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा सिंपल एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म था, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म था। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म क्या होता है। उसमें देखिए बड़ा सिंपल सा है, ये प्रोटोनेशन यहाँ ऑक्सीजन की पहले कर देनी है आपने, क्योंकि जब प्रोटॉन आएगा तो इस कार्बन पे तो अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है, तो ये भी एसिड है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है, कार्बन पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जब इसके पास जाएगा तो आपको पता है जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज करता है तो उसपे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल जो है वो स्पीशी बन गई है। अब यहाँ से क्लोराइड जो है वो क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को, जब ये OH ऑक्सीजन में जब पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, सेम उसी तरह ये इधर से विड्रॉ करेगा। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसका जो अल्फा हाइड्रोजन जो मैं ऊपर नहीं किया है समझ लें आप, वो अल्फा हाइड्रोजन इस Cl से निकल जाएगा बेस के साथ। जैसे यहाँ पे बेस ने OH को निकाला था ना, जिसमें यहाँ पे Cl माइनस भी बेस है, वो इस H को निकाले, ये HCl की कॉन्जुगेट बेस है। अगर हमने एसिड यूज किया HCl तो प्रोटॉन तो यहाँ यूज हो गया, उसकी जो कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस है वो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगी। जो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो वो फर्ज करें, इसको मैं लिख ही देता हूँ अगर आपको समझ आ जाए तो। फर्ज करें ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ CH2 और ये जो H है ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये Cl माइनस H से मिलकर क्या बना देगा? HCl, ये यहाँ से निकल जाएगा फर्ज करें, और ये बॉन्ड जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड C हो जाएगा और ये CH2 ऑलरेडी है, ठीक हो गया। तो ये इनोल बन गया है। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये समझनी है कि ये इनोल जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। यहाँ पे जो इनोलेट आयन था ये न्यूक्लियोफाइल था और यहाँ पे जो इनोल है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर मूव कर रहा है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसको मैंने दोबारा यहाँ पे देखे इनोल को पूरे को लिख लिया है। और ये प्रोटोनेटेड एक और जो इसकी कार्बोनाइल कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल लिख लिया हमने, एक स्पीशी लिख लिया। ये बात समझनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोटोनेटेड किया था तो इसी का मॉलिक्यूल पहले इनोल में कन्वर्ट हो गया, दूसरे एसिटाइलडिहाइड की प्रोटोनेटेड फॉर्म की भी वहां मौजूद होगी, वो मैंने यहाँ लिख ली है, इसी को दोबारा यहाँ लिखा है और इसी की जो इनोल फॉर्म है उसको यहाँ लिखा है। अब क्या होगा? ये जो पाई बॉन्ड था जिसको मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। बस ये काम तकरीबन वही है, ये इधर आया और ये ऊपर गया। जब ये इधर आएगा इसने ऊपर जाने जाना है क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था, लेकिन जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ जब अटैक किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी था, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड जब इधर जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी
कम हो जाएगी तो ये लोन पेयर जो यहाँ पे है ये वापस आएगा यहाँ पर इसको बैकअप करने के लिए। तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज आ गया और बैकअप करने की वजह से, और जब ये इधर गया तो ये ऊपर चला गया। तो हमारे पास देखें CH3 एज इट इज, C ये सिंगल बॉन्ड हो गया, OH ये H और ये CH2 एज इट इज, और ये सिंगल बॉन्ड C और ये सिंगल की डबल क्यों है, क्योंकि इसने बैकअप किया है। ये याद रख लें, वैलेंसी को सेटिस्फाइड रखना है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस रूल्स ऑफ रेजोनेंस। तो ये हमारे पास प्रोटोनेटेड ये था, अब प्रोटोनेटेड ये हो गया, जस्ट कनेक्ट हो गया। अब इसकी डी प्रोटोनेशन कर देनी है आपने। तो यहाँ पे ये जब डी प्रोटोनेशन करेंगे तो ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा, यानी कि जो O और H के दरमियान बॉन्ड है, जो O और H के दरमियान बॉन्ड है, H जब जाएगा प्रोटॉन की फॉर्म में तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को वापस उसको मिल जाएगा, उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3 COH ये वाला OH, H ये आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास जो है एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म है। दोनों में प्रोडक्ट सेम है, ये देखो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ये 2 ब्यूटिनल। तो प्रोडक्ट दोनों में सेम है, चाहे आप एसिड कैटालिसिस इस्तेमाल करें चाहे आप बेस कैटालिसिस इस्तेमाल करें, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। ये बात याद रखें, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम, क्योंकि दोनों का काम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को फैसिलिटेट करना कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सके। ठीक हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमने जितनी कंडेंसेशन पढ़ी है ये सेल्फ कंडेंसेशन है। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एसिटाल्डिहाइड ले लें, दोनों कीटोन ले लें। ये हमने एसिटाल्डिहाइड से किया, कीटोन के साथ भी आप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, यहाँ भी क्या आ जाएगा CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट में CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ कीटोन के हिसाब से मिल जाएगी, अदरवाइज जो है मैकेनिज्म विल रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है। क्रॉस जो एल्डोल कंडेंसेशन में हम क्या करते हैं, जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है उसमें हम क्या करते हैं कि दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के मॉलिक्यूल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये एसिड एल्डिहाइड है, यहाँ पे हमने कीटोन ले लिया है। इसमें क्या होता है कि आपको ये अंदाजा कैसे लगाएंगे कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगी। तो याद रखें ये कोई बहुत बेहतर मेथड नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए, प्रेफरेबली हम नहीं करते इसको, क्योंकि इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके सामने हासिल होता है। मिसाल के तौर पे ये एसिड एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इसमें हमने मिक्सचर ऑफ दोनों का मिक्सचर यूज किया एल्डिहाइड और कीटोन्स का। अब ये फैसला करना इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा या इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा, क्योंकि दोनों से प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि इसी का मॉलिक्यूल इसी के मॉलिक्यूल के साथ अगर करे तो जो हम ये कर चुके हैं, हमारे पास एसिड एल्डिहाइड है तो ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये मैं लिख नहीं रहा क्योंकि हमने पीछे कर लिया है। अगर कीटोन का कीटोन से करे तो पहले वाले लेक्चर का जो पहला पोर्शन था उसमें हमने कीटोन के साथ भी किया है, कीटोन के साथ, तो हमारे पास जो है उसमें भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स लिखी हैं जो क्रॉस इसमें होगा। वो क्या कि अगर फर्ज करें ये एसिड एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, अगर इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके पास शिफ्ट हो तो इसको ऐड कर दें बस, CH3COH कनेक्ट करें इसको, इस बॉन्ड को CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो ये हमारे पास 1 2 3 हाइड्रोक्सी जो है वो 3 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटानोन बन गया है, 2 पेंटानोन। ठीक हो गया, यानी कीटोन बनेगा, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाइए। ठीक हो गया। अगली बात कि अगर ये चूंकि यहाँ मिथाइल हमने लिया था, अब इसको इधर ले लें, इसको इधर कर लें। देखिए कीटोन मैंने इधर ले लिया और एल्डिहाइड इधर ले लिया है, तो इसका हाइड्रोजन अगर मैं इसके पास शिफ्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि 1 2 3 जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया ये। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आपके पास ये 2 मिक्स प्रोडक्ट मिलेंगी ये, और साथ साथ आपको इन दोनों की एसिटाल्डिहाइड से भी कंडेंस हो सकता है, और जो सेल्फ कंडेंसेशन जिसको हमने कहा था, और कीटोन से भी कर सकता है सेल्फ कंडेंसेशन की 2 प्रोडक्ट्स वो। तो 2 मैंने ये लिख दी हैं, ये 2 मैंने क्यों नहीं लिखी सेल्फ कंडेंसेशन वाली, क्योंकि वो शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। और ये जो है क्रॉस वाले की मैंने 2 बताया। टोटल कितनी प्रोडक्ट्स बनी, 4। अब आप बताएं इन दोनों में से आपको ज्यादा फेवरेबल कौन सी लगती है। तो देखिए यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, वो एसिड एल्डिहाइड वाला जो हाइड्रोजन है
ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये बात आपने याद रखनी है, एज कंपेयर टू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मिथाइल इन केस ऑफ एसीटोन। तो इस हाइड्रोजन के जाने के और इस के परसेंटेज इसकी निस्बत थोड़ी ज्यादा होगी। बाकी दो जो लाइक सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी आपको साथ मिलेंगी। तो ये हमने एल्डोल कंडेंसेशन को तफसील से डिस्कस किया। इसके एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्ट स्टेप में अगर आप प्रोडक्ट बताना चाहें तो मैंने बताया है कि उनको लिंक करने का तरीकाकार क्या बताया है, इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल के इस कार्बन को, दोनों हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से निकाल के इस कार्बन को इस कार्बन से डायरेक्ट लिंक कर दें तो आपके सामने डायरेक्ट प्रोडक्ट आ जाएगी। दो स्टेप्स आपको करने नहीं पड़ेंगे। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।